हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी। और अभी हम लोग विवेकानंद आश्रम में हैं और ये हम लोग का कॉटेज है। और आज हम लोग का चेकआउट है और आज हम लोग कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम चले जाएंगे, यानी कि अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हम लोग श्री पद्मनाभ स्वामी जी का दर्शन किया जाएगा और फिर हम लोग त्रिवेंद्रम से आगे की जर्नी शुरू करेंगे। और ट्रेजेडी ये हो गई है कि अभी तूफान आने की वजह से हम लोगों की जो ट्रेन है वो त्रिवेंद्रम से तिरुपति की कैंसिल हो चुकी है। और तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा कन्याकुमारी स्टेशन और वहाँ से हम लोग की जो ट्रेन है उसमें सब लोग को बोर्ड करा दूंगा। वो 10:10 पे है और उसके बाद 10 बजे तत्काल जो टिकट ओपन काउंटर ओपन होगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि त्रिवेंद्रम से तिरुपति के लिए कोई ट्रेन है जो उसमें तत्काल टिकट मिल जाए, ताकि हम लोग तिरुपति पहुंच जाएं और फिर तिरुपति में दर्शन वर्शन करके फिर आगे की जर्नी शुरू कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा प्लान है आज का। तो चलिए फटाफट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ क्योंकि टिकट जब आप कैंसिल बीच रास्ते में ही हो जाती है किसी एक जगह का तो फिर सारा शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर भी महादेव की कृपा और श्री पद्मनाभ स्वामी जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो उनकी भी कृपा बनी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ ईजिली हो जाना चाहिए। तो चलिए, जैसा भी एक्सपीरियंस होता है मैं आपको आगे ट्रेन में बैठ के तो फाइनली हम लोग कन्याकुमारी से ट्रेन में बोर्ड हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम। और ट्रेजेडी ये हो गई कि हम लोग की जो ट्रेन कल तिरुपति वाली थी, त्रिवेंद्रम से तिरुपति, वो ट्रेन कैंसिल हो गई और जिसकी वजह से वो टिकट भी कैंसिल हो गया। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम लोगों ने स्टेशन पे आके कन्याकुमारी और तत्काल में टिकट लिया। और देखिए जो हमारी ट्रेन थी वो 10:10 पे खुलने वाली थी और मैं 10 बजे काउंटर के टिकट पे खड़ा था। बाकी लोग को ट्रेन में बोर्ड करा दिया था कि बैठ जाइए सामान वामान सब लेके, कि अगर मैं छूट भी जाऊँ तो कम से कम सामान और बाकी लोग पहुँच जाएँ। बाकी मैं टैक्सी से आ जाता, लेकिन लकली जो है वो टिकट भी मिल गया तत्काल में और फिर मैं काउंटर से सीधा दौड़े आया और अपनी ट्रेन भी पकड़ लिया। तो कुछ ऐसा भाग दौड़ आज रहा, इसलिए बहुत कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया। अब जाके ट्रेन नागरकोइल जंक्शन पहुंची है, फिर यहाँ से जस्ट खुली है कन्याकुमारी से नागरकोइल होते हुए ये जाएगी त्रिवेंद्रम तक। तो हम लोग त्रिवेंद्रम में उतर जाएंगे, फिर पद्मनाभ स्वामी जी का दर्शन करेंगे। तो आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है। और फिर जो तत्काल में टिकट निकाला है उसकी वो ट्रेन कल सुबह में है, तो बस सुबह में हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और निकलेंगे तिरुपति के लिए। तो आप एंजॉय करिए इस जर्नी को। और जहाँ तक जर्नी की बात है तो कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम तक का जो जर्नी है वो लगभग 2 घंटे का है। तो जिसमें से आधा डेस्टिनेशन तो हम लोग पार कर चुके हैं और आधे घंटे का और रास्ता है। तो चलिए फटाफट पहले त्रिवेंद्रम स्टेशन उतरते हैं और उसके बाद सीधा अपने होटल जाएंगे। और आज दर्शन ही करना है तो अप्रॉक्स 1 बजे के आसपास हम लोग होटल पहुंच जाएंगे और शाम में आज दर्शन वर्शन कर लेंगे। तो चलिए, जैसा भी होता है पहले होटल पहुंचते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। few moments later. तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग त्रिवेंद्रम आ गए हैं यानी तिरुवनंतपुरम और स्टेशन से ऑटो लेके आ गए हैं होटल में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक और प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैंने जो होटल बुक किया था वो अगौड़ा से किया था, अगौड़ा से। और यहाँ पे आने पे इन्होंने बोला कि आपका जो बुकिंग है वो कैंसिल हो गया है, जबकि मैंने फुल पेमेंट करके बुकिंग किया था। तो
काफ़ी डिसपॉइंटेड हो गया मैं। क्या हो यार, एक तो सुबह से इतना हेडक, ट्रेन कैंसिल, उसके बाद होटल कैंसिल, मतलब यहाँ आते आते पूरा एकदम माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया। लेकिन फिर भी होटल में आके फिर से रूम बुक किया और यहीं पे कैश पेमेंट किया और फिर रूम में आने के बाद फ्रेश हो गए हैं और सब लोग फ्रेश हो गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने के लिए। वहाँ पर जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे और फिर खाना वाना खा के और फिर आराम से आके हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या आज शूट कर पाते हैं, क्योंकि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में तो मोबाइल कुछ अलाउ तो है नहीं, फिर भी देखते हैं जितना कुछ होता है करेंगे, और नहीं तो बाकी चल ही रहा है अपना ट्रिप। तो और ये मेरे होटल के सामने का व्यू कुछ ऐसा, और इधर घर वगैरह तो मतलब कि कुछ पुराने स्टाइल में, जैसे ऐसा लग रहा है खपड़ा का बना हुआ है। तो बाकी नारियल के पेड़ वगैरह तो इधर पूरे हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर पे और देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं। तो अभी हम लोग पद्मनाभ स्वामी जी का जो मंदिर है उसके पास में आ गए हैं, मेन गेट पे। और यहाँ पे जो है वो ड्राइंग बनाया गया है और दिखाया गया है कि मंदिर कैसा है और उसके मतलब कि कहाँ कहाँ पे क्या है। तो थोड़ा बहुत देख रहे हैं। और अगर आपको मंदिर में प्रवेश करना है तो आपको धोती या फिर जो लुंगी है वो अनिवार्य है, और ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं चाहिए। और अगर आप लेडीज़ हैं तो साड़ी नेसेसरी है। अगर आप साड़ी नहीं पहन के आते हैं तो जहाँ मेन गेट पे ही लॉकर है वहाँ पे आपको धोती खरीदना पड़ेगा और धोती फिर लपेटना पड़ेगा और फिर अंदर जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम लोग अपना मोबाइल सब कुछ यहाँ पे जमा कर देते हैं और फिर दर्शन करके आते हैं। तो फिर जैसा भी होता है वो ऐसा एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ। तब तक आप पद्मनाभ स्वामी जी का जो मंदिर के आसपास है उसे आप देखिए। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग अंदर से दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और अंदर दर्शन करने में हम लोगों को अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे टाइम लग गया। और दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हुआ। और मतलब क्या ही आपको बताएं, ऐसा एक्सपीरियंस शायद हमको पहले कभी नहीं हुआ था। विष्णु जी का सोया हुआ प्रतिमा, मतलब क्या बताएं, पहली बार में पैर दिखता है, उसके बाद फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति और फिर उनका हृदय और सर दिखता है। 3 बार में देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि स्वयं विष्णु जी एकदम रियल में वहाँ पे लेटे हुए हैं। और मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब नहीं बोल सकते कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो कुछ ऐसा है। और हम लोग बाहर आ गए हैं और बाहर से थोड़ा बहुत देख रहे हैं मंदिर को। और अब यहाँ से हम लोग खाना वाना खाएंगे बाहर चल के, क्योंकि रात भी हो गई है। और फिर वापस होटल चला जाएगा और होटल से हम लोग फिर कल नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों की ट्रेन है जो कि हम लोगों को तिरुपति लेके जाएगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आपको पद्मनाभ स्वामी जी का दर्शन से रिलेटेड या मदुरई जाने से रिलेटेड कोई अगर क्वायरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जवाबों को आंसर देने के लिए।